ठीक है, सारे बच्चे आ चुके हैं? अच्छा, अब दक्ष अगर कोई और एडमिट हो रहा हो तो एडमिट कर देना तुम, ठीक है? अब मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं एक एक लाइन से क्वेश्चन करूंगा, देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अमंग ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर विद प्रोडक्ट 256 फाइंड दोज विच हैव देयर सम लीस्ट। मतलब ये है, अमंग ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विद प्रोडक्ट 256, यानी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो 256 है। फाइंड दोज विच हैव देयर सम लीस्ट, यानी जिनका सम लीस्ट होगा उसको निकालना। आपका क्वेश्चन जो है वो दोबारा सुन लेते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 256 दे रखा है, उनकी लीस्ट वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 256 बाय x। अब m कितना हो गया आपका, x प्लस 256 डिवाइड बाय x। नाउ dm बाय dx इज इक्वल्स टू कितना आया, x का 1 आया माइनस 256 बाय x की पावर 2। तो ये जो है x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 x की पावर -2, दैट इज -1 बाय एक्स स्क्वायर। वही चीज मैंने यहाँ पे पुट की थी। अब इक्वल्स टू आपने क्या किया, 0। तो 1 इज इक्वल्स टू 256 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आया। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना होता है, 16। बट मैंने बोला था दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू आपने क्या लेनी है, नेगेटिव ले नहीं सकते, 16 लेनी। अब y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 256 डिवाइड बाय 16, दैट इज कितना, 16। अब आपका सम जो है वो लीस्ट होगा कि नहीं होगा, कैसे पता लगेगा, d2m बाय dx2 से। d2m बाय dx2 जो आया आपका, वो आया -256 बाय एक्स की बार प्लस बाय एक्स क्यूब इंटू 2। इसका डेरिवेटिव किया है मैंने, तो ये आ गया 512 बाय एक्स क्यूब। अब अगर इसके अंदर एट एक्स इक्वल्स टू आप डालोगे 16, तो आंसर आएगा आपका 512 डिवाइड बाय 16 का क्यूब। दिस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो इसका मतलब m की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू क्या है, 16, और y की वैल्यू भी क्या है आपकी, 16। तो दिस विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, प्रोसीजर में किसी को डाउट है, अर्पित? नो सर। अर्पित, ठीक है। किसी बच्चे को भी डाउट है, श्रेया बच्चे डाउट है? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वैसे जो मैंने जो आज शेयर किया था उसका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूँ। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन एरिया the square has the with a given perimeter होगा। show that of all the rectangles with given area the square has the smallest, सॉरी मैंने क्वेश्चन में ये बोलना है कि दोबारा क्वेश्चन वहां पे जो लिखा है वो गलत है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन perimeter the square has the largest area। मेरे को बोला है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स में से जिनका पेरीमीटर गिवन है, उनमें से जो स्क्वायर है उसका एरिया हमें प्रूव करना है लार्जेस्ट होगा। दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, शो दैट ऑफ ऑल द गिवन रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मैंने ये बोला सारे के सारे रेक्टेंगल्स, ये x मान लिया, ये y मान लिया, सारे के सारे रेक्टेंगल्स में से जिनका पेरीमीटर गिवन है, गिवन क्या चीज है, p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी दिस p इज अ कांस्टेंट। अब उनमें से जो स्क्वायर है यानी उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। अब हमें x इंटू वाई का एरिया सबसे m को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करके
आपका प्रूफ होना चाहिए x इक्वल्स टू वाई पे सबसे ज्यादा एरिया आएगा। तो m इज इक्वल्स टू, अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो x इंटू पी बाई टू माइनस एक्स आएगी। तो m इज इक्वल्स टू कितना आया, p बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी एम बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा p बाई टू माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू p बाई 4 आ गया। अब y की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू क्या है, p बाई टू माइनस एक्स है। तो p बाई टू माइनस p बाई 4, तो आंसर इज p बाई 4। यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या है, आपकी सेम है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया, अब y हो गया। अब आपको मैक्सिमाइज करना था, m इज इक्वल्स टू आपका जो आया आंसर, इसको डिफरेंशिएट करो, d2m बाई dx2 कितना आया आपका, -2 एट x इक्वल्स टू p बाय 4। आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ी तब भी, मगर नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यानी m की वैल्यू, इस m की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू क्या है, p बाय 4 और y की वैल्यू भी क्या है, p बाय 4। x और y की वैल्यू p बाय 4 है, तभी ये मैक्सिमम होगा। इसमें किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट है बच्चे? आयुष डाउट है? आयुष, अर्पित? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब ये लास्ट क्लास भी कर चुके थे हम शायद। अब बोला है क्वेश्चन में, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side root 2a। दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूं, show that of all the rectangles of all the rectangles, ठीक है, of all the rectangles of all the rectangles, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, show that of all the rectangles of maximum perimeter, ठीक है, पेरीमीटर जिनका मैक्सिमम होगा, which can be inscribed in a circle, which can be inscribed in a circle, ठीक है, of radius a, of radius a is a square of side root 2a, side root 2a, ये बोला है। अब क्वेश्चन का एक बारी मतलब समझेंगे, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर को क्या करना है, मैक्सिमम, और क्या गिवन है, सर्कल का रेडियस ए गिवन है आपको ये। अब एक ये बना दिया हमने रेक्टेंगल, और एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, यानी ये अगर x है ये y है, तो पेरीमीटर को आपको मैक्सिमाइज करना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है। और ये जो होगा वो 2a होगा, a जो है रेडियस है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, तो इसकी वजह से ये डायमीटर का काम करेगा, जो 2a मैंने मार्क किया। अब 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी गिवन इक्वेशन होगी। y इक्वल्स टू 4a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब p इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस कितना आ गया, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये dp बाई डी एक्स करना है, dp बाई डी एक्स, तो कितना आया आपका, 2x का 1 प्लस 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। अब यहाँ पे आ गई आपके पास चीज, इक्वल टू 0 करोगे आप, तो यहाँ पे आ गया 1 इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो चीज आ गई, स्क्वायरिंग करेंगे, इसके बाद मतलब आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर आ गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, रूट 2a। तो इसका मतलब साइड तो आ गई, x इक्वल्स टू रूट 2a। अब स्क्वायर प्रूफ करना था, y की वैल्यू क्या आएगी, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी, x की वैल्यू क्या है आपकी, 4a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू है रूट 2a, तो इसका होल स्क्वायर दैट इज रूट 2a, ये y आ गया,
तो y और x बराबर आ गया, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। अब आपको जो प्रूव करना था मैक्सिमम पेरीमीटर यानी d2p बाय dx2 क्या आना चाहिए आपका, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव आना चाहिए। द रीजन इज, आप सीधा लिख देना इसे, नेगेटिव एट x इक्वल्स टू √2a, ये लिखना जरूरी है बोर्ड्स के लिए। हेंस p इज पेरीमीटर, p का मतलब पेरीमीटर इज मैक्सिमम, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। लास्ट वाली लाइन जो है वो खाली एक नंबर की होती है, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ तक आपके 5 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे आपका छठा मार्क्स मिलता है, बस खाली लिखना होता है स्टेट। ये सबको क्लियर है? सर ये एक्स वाई की वैल्यू पहले निकालते हैं डबल डिफरेंशिएट करने से? हाँ, पहले निकालते हैं सारी वैल्यू, ठीक है बच्चे। किसी को डाउट है? देव डाउट है? नो सर। हर्षल? नो रंजना? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आता है, हमने बोला एक ओपन बॉक्स है, एक ओपन बॉक्स बनाना है एक गिवन क्वांटिटी ऑफ शीट से, एक ओपन बॉक्स बनाया ऐसा फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शीट, ठीक है, जिसमें एन ओपन बॉक्स यानी ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये छत जो है वो नहीं, ठीक है, और इस वो किससे बनाया, कार्डबोर्ड से बनाया, जिसका एरिया जो था वो सी स्क्वायर यूनिट्स। एक एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, यानी ये जो बेस है वो स्क्वायर है जो मैंने मार्क किया अब, ठीक है, ये अब एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, ये जो मैंने मार्क किया नीचे स्क्वायर बेस है, इज टू बी मेड फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शीट ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट। Find prove that the maximum volume of the box is c cube by 6√3, ठीक है। अब बोला है ये बॉक्स जो है बनाना है हमें कितने, सी स्क्वायर से। अब यहाँ पे इसको अगर x मान लूं तो इसे भी क्या मानना पड़ेगा मुझे, x, क्योंकि दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम है, और ये हाइट जो है वो हम अब क्या मान लेते हैं y। तो बेस का एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस फेस का एरिया ये देखेंगे, इस फेस का एरिया कितना होगा, एक्स वाई। ऐसी ये और ये फेस जो है मैं मार्क करके जो दिखा रहा हूँ दोनों पैरेलल है, 2xy। अब ये वाला जो एरिया होगा इसका, ऐसे दो फेसेस होंगे तो उनका भी एरिया कितना होगा, x इंटू वाई। तो आपका टोटल जो हो गया वो हो गया m इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू टोटल एरिया। वो जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, सी स्क्वायर के बराबर दे रखा है। अब वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेस का एरिया इंटू वाई। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ गई आपके पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। आपको मैक्सिमम क्या निकालना है, वॉल्यूम मैक्स, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। आप कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। ये आ गया आपके पास सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया m। dm बाई dx कितना आ गया आपके पास, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाय √3, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई आपके पास, c बाय √3। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायमेंशंस है वो नेगेटिव नहीं होते। x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे डाल रहा हूँ वैल्यू, अपॉन 4 इंटू सी बाय √3। द आंसर इज 2c स्क्वायर बाय 3 इंटू ये कितना आ गया, √3 बाय 4c। तो द आंसर इज ये आ गया हमारे पास 2, 2 से 2 कट गया, और 2√3 c बाय 2√3। y की वैल्यू आपकी जो वैल्यू आ गई वो c बाय 2√3। अब वॉल्यूम जो आ गया वो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना, ये था वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आया हमारे पास वो आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स कितना है आपका, c बाय √3 का होल स्क्वायर इंटू
c/2√3, तो कितना आ गया c³/6√3। ये आपको प्रूव करना था, मैक्सिमम प्रूव करना था। तो d2m/dx2 क्या लिख दूं मैं सीधा, नेगेटिव एट x इक्वल्स टू c/√3, बस ये लिख दो। क्वेश्चन बच्चे सबके पास क्वेश्चन तो पहुंच चुके थे ना? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। या आप देखो, अगर वो असाइनमेंट खोल रखी है जो मैंने आज होमवर्क के लिए दिया, उसी में से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। हाँ, एक विंडो है, क्वेश्चन नंबर 10th। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक विंडो है जो एक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक विंडो है जिसमें एक रेक्टेंगल है नीचे और सरमाउंटेड किससे है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से ऊपर। ठीक है, ऑफ टोटल पेरीमीटर, देखो एक बार सुन लेंगे। एक विंडो है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है नीचे बेस में, सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर P। Find the dimensions of the window to admit maximum light. Find the dimensions of the window to admit maximum light. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये है, एक विंडो थी हमारी इस टाइप की, उसमें हमारे को ये डायमेंशन हमने x मान ली, ये y मान लिया, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी x और इसकी भी y, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये क्या है आपका, इक्विलेटरल है। If the total perimeter of the window is p meter, find the dimensions x and y so as to admit maximum light. बच्चे जितनी ज्यादा लाइट एडमिट कब करेगी, जब ज्यादा एरिया होगा, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट एडमिट करेगी। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर फेंसिंग। पेरीमीटर का मतलब आउटर फेंसिंग, बाहर की साइड की। तो आउटर फेंसिंग जो हो गई वो ये हो गई 2x, और ये नीचे वाला भी x, ये 2x ये हो गया, ये x हो गया, प्लस 2y। तो टोटल पेरीमीटर है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू p। अब टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, तो नीचे का एरिया कितना आया, x इंटू वाई इस रेक्टेंगल का, और जो उसका एरिया हुआ ट्राइंगल का √3/4x²। y की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस 3x डिवाइड बाय 2, ये डाल दो इसमें। m इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, वाई की वैल्यू p माइनस 3x/2 प्लस √3/4x²। अब यहाँ पे dm/dx, अब इसको पहले थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं। px/2 माइनस 3x²/2 प्लस √3/4x²। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा p/2 माइनस 6x/2 प्लस √3/4 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया p/2 इज इक्वल्स टू x 3x माइनस √3/2x। मेरे हिसाब से यही आएगा राइट साइड। अब x की वैल्यू आ गई 3 माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू p/2, तो ये आ गया x इंटू 6 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई p डिवाइड बाय 6 माइनस √3। y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, y की वैल्यू होगी p माइनस 3 इंटू p माइनस 3 इंटू p माइनस सॉरी मैंने p माइनस ये आ गया आपका कितना, p अपॉन 6 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया y। अब आपने x और y की वैल्यू निकाल ली, d2m/dx2 क्या लिख दोगे, नेगेटिव, क्योंकि ये मैक्सिमा की प्रॉब्लम थी, एट x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे कोई, ये सबको क्लियर है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, आयुष क्लियर है बच्चे? यस सर। नीलेश
यस सर। समझ आया ना ये लो? यस सर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे अगर क्वेश्चन आता है find the volume of largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter. मैंने यहाँ पे बोला है एक स्फीयर है जिसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया, ठीक है, और हमें बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर मतलब क्या होगा? वॉल्यूम को इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम को मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है जो कि इंस्क्राइब किया जाए एक गिवन स्फीयर में जिसका रेडियस r सेंटीमीटर, इसको कैपिटल R, ठीक है। ये जो चीज है ये कितना हो गया? स्मॉल r, और ये जो हाइट हो गई वो कितना हो गया? h। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो गिवन चीज है वो r गिवन है। गिवन क्या है? r। अब आप ये देखो बच्चे, अगर ये एंगल 90 होगा तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा? h स्क्वायर प्लस ये जो होगा ये कितना होगा? 2r, 4r स्क्वायर। तो वॉल्यूम जो हो गया पाई r स्क्वायर h, ये होता है सिलेंडर का। अब पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इधर से निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 4 इंटू एच। अब डीवी बाय डी एच हमने किया तो कितना आया हमारे पास? पाई बाय 4, अब आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया, आर स्क्वायर एच का क्या होता है? आर स्क्वायर, एच क्यूब का क्या होता है? 3h स्क्वायर, इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? r बाय √3। h इज इक्वल टू ये हट जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम निकालना था। स्मॉल r की वैल्यू जो निकाली है आपने वो कितनी आएगी आपके पास? आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना? आर स्क्वायर बाय 3 डिवाइड बाय 4। अब ये कितना आ गया? 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 3 4 द 12। तो कितना आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 6। r इज इक्वल्स टू r बाय √6, ठीक है। अब वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम कितना आया आपका? मैक्सिमम पाई आर बाय √6 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना? आर बाय √3। ये हो गया वॉल्यूम। और मैक्सिमम के लिए d2m बाय डी एच यानी d2v बाय डी एच 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव एट r इज इक्वल्स टू r बाय √6। r बाय √6 आप ये लिख दोगे, ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर था बच्चे? सबको क्लियर है? दक्ष क्लियर था? यस सर। प्रणव क्लियर है? प्रणव, चलो तुषार, यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस which is nearest to the point 2,1, which is nearest to the point 2,1। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है जो सबसे ज्यादा इसके पास, ठीक है। तो ये कर्व है, लेट सपोज ये कर्व है, ये पॉइंट मान लिया हमने x, y जो इससे सबसे ज्यादा पास है, यानी ए बी डिस्टेंस जो है उसको आपने m मानना है, उसको आपने मिनिमाइज करना है। ए बी डिस्टेंस जो आया वो आपका कितना आया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर m। अब x की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर बाय 4, ये डाल दो इसमें। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते थे मगर रूट में आती इसलिए मैंने नहीं निकाला। अब यहाँ पे आ गया y स्क्वायर बाय 4
-2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल। अब dm/dy करना है। dm/dy का मतलब क्या हो गया, 1/2 रूट y स्क्वायर बाय 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इंटू ये आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 4 -2 इंटू 2y प्लस 2 इंटू वाई -1 इक्वल टू 0। यही आएगा। अब आ गया हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4y³ बाय 4 माइनस 2 टू द 4 8y प्लस 2y -1 इज इक्वल्स टू 0। y³ माइनस 8y प्लस 2y -1 इज इक्वल्स टू 0। यही आया हमारा। हाँ, अब एक मिनट, सॉरी बच्चे, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, 2y/4 आएगा, 2y/4 आएगा। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। ये देखते हैं, तो ये आएगा आपका y³ बाय 4, ठीक है। ये पूरा y³ बाय 4 4 कट जाएगा, हाँ, माइनस ये आ गया 2y प्लस 2y -2 इक्वल्स टू 0। y³ इज इक्वल्स टू 8 आ गया, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर बाय 4, तो 2 स्क्वायर बाय 4। तो पॉइंट जो हुआ ये आ गया 1,2। तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट आया वो आया 1,2। अब नियरेस्ट के लिए आप क्या सीधा लिखते हो, d2m/dy2 इज इक्वल्स टू, नियरेस्ट था ना पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा एट y इक्वल्स टू 2। ये चीज आ जाएगी आपका, ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? हर्षल, डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता डाउट है। अब हम 2-3 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये देखो बच्चे, क्वेश्चन आता है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। एक बोल रखा है, क्वेश्चन सुन लेंगे दोबारा। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है उसकी सेमी वर्टिकल एंगल प्रूफ करनी है tan इनवर्स √2। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। एक कोन है जिसका हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो सेमी वर्टिकल का मतलब हाफ एंगल, ये अगर हम बोलते हैं ये आपका थीटा है, थीटा प्रूफ करना है, ये वाला थीटा प्रूफ करना है tan इनवर्स √2। इसमें क्या गिवन है, ये स्लांट हाइट आपको गिवन है, और मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये मैक्सिमाइज करना। अब कैसे करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन सुन लेते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। अब ये आपको tan इनवर्स √2 प्रूफ करना है। अब ये थीटा है, तो ये जो लेंथ हो गई वो r मान लिया आपने, तो और ये l मान लिया आपने, ठीक है। r अपॉन l कितना आएगा बच्चे, r अपॉन l, या तो r अपॉन l कितना आ गया, साइन थीटा। तो h अपॉन l भी कितना आया, ये h अगर हाइट मान ली, h अपॉन l इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो r इज इक्वल्स टू l साइन थीटा, h इज इक्वल्स टू l कॉस थीटा। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r की वैल्यू और l की वैल्यू, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू l कॉस थीटा, ये आ गया m।
m इज इक्वल्स टू पाई l क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो थीटा है, dm बाई डी थीटा कितना आ गया, पाई l क्यूब बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपने जीरो कर दिया। आपके पास जो आया वो आया माइनस साइन क्यूब थीटा जीरो किया प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से कॉमन आ गया साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आ गया या तो साइन थीटा जीरो हो, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा अगर जीरो हो गया तो कौन बन नहीं सकता, थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, कौन नहीं बन सकता। अब 3 कॉस स्क्वायर सॉरी यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan स्क्वायर, tan थीटा कितना आ गया, √2 आ गया इससे। अब d2m बाई डी थीटा को क्या लिख दोगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बच्चे, डाउट है बच्चे? देव? नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, अब जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ शायद इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन बोला यहाँ पे, एक बोला है हमें क्वेश्चन बोला एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूस पे राइट एंगल ट्राइंगल पे, एक पॉइंट पी है जो कि इससे डिस्टेंस ए पे है और इससे डिस्टेंस जो है वो बी पर है। ठीक है, अब बोल रखा है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शो दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, ये जो m है इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। ये अंडर रूट नहीं है, होल की पावर 3/2। तो ये जो था हमारे पास a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2, ये प्रूव करना है। आपको बोल रखा है ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस is at a distance of a units and b units from the sides of the triangle. Prove that maximum length of the hypotenuse is this. अब देखो बच्चे, अगर ये एंगल मैं थीटा मान लूं, a और b आपके गिवन है, कांस्टेंट है, और आपको ये प्रूव करना था हाइपोटेन्यूस की लेंथ। अगर हम ये बोल देते हैं लेट दिस लेंथ बी x और दिस लेंथ बी y, यहां से यहां तक की लेंथ x है, यहां से यहां तक की लेंथ y। अब m जो हो गया वो हो गया आपका x प्लस y। ठीक है, तो a अपॉन एक्स कितना होगा बच्चे, a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसी b अपॉन y, इस ट्राइंगल में b अपॉन y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो y इज इक्वल्स टू b सेक थीटा आ गया। ठीक है, m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, a कॉसेक थीटा प्लस b सेक थीटा। अब थीटा इज अ वेरिएबल, dm बाई डी थीटा निकाल लो, माइनस माइनस आएगा a cosec थीटा cot थीटा प्लस b sec थीटा tan थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका a cosec थीटा cot थीटा इज इक्वल्स टू b sec थीटा tan थीटा। यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, cosec थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, cot थीटा को लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया b अपॉन cos थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा a बाय बी tan क्यूब थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय बी का 1/3। अब m इज इक्वल्स टू कितना था आपका, a cosec थीटा प्लस b sec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, a इंटू रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो आपको पता है, tan थीटा। sec थीटा को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा, और d2m बाई डी थीटा टू नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको आंसर चाहिए वो चीज आ जाएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लास्ट। अब बोल रखा है
फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस एक ही मिनट Find रहता है, the- वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, 2-3 मिनट अगर एक्सटेंड हो गया तो अपने आप हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो इस इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब करना है, ठीक है, जिसकी एक वर्टेक्स इसके साथ कॉन्साइड कर रही है, ये A0 होता है, इसके साथ कॉन्साइड कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड in an ellipse this with one of its vertex